आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की कुछ शब्दावली है। सर्वप्रथम है ज्यामिति। ज्यामिति किसे कहते हैं? ज्यामिति गणित की वह शाखा जिसमें वक्रों, रेखाओं व समतलों का अध्ययन किया जाता है। समतलों का अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक किसी बिंदु को विशिष्ट संख्याओं द्वारा दर्शाना निर्देशांक कहलाता है। किसी बिंदु को विशिष्ट संख्याओं द्वारा दर्शाना ही निर्देशांक कहलाता है। जैसे P ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई को हम विशिष्ट संख्याओं द्वारा दर्शाते हैं, जिसे P ऑफ एक्स वाई के रूप में लिखता है। जैसे x है, प्रथम आता है x जो x की निर्देशांक है, और दूसरा है y जिसे y x के निर्देशांक कहते हैं। जिसे हम P ऑफ एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। x को भुज कहते हैं तथा y को कोटि कहते हैं। अर्थात जो सर्वप्रथम x के स्थान में पहले नंबर मान आएगा वो भुज कहलाएगा, और दूसरे नंबर मान है उसे कोटि कहते हैं। यदि हमें कोई बिंदु दे रखा है P ऑफ एक्स वाई, इसमें कहा जाए कि इस x अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात इस x अक्ष की इस बिंदु के लंबवत दूरी, तो x अक्ष का पूछे तो कौन सा निर्देशांक आएगा? y का मान आ जाएगा। अर्थात x अक्ष से बिंदु P ऑफ एक्स वाई की लंबवत दूरी, तो वो क्या होगी? y वाला मान। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कौन सी है? y है। इसी प्रकार P ऑफ एक्स वाई की y अक्ष के लंबवत दूरी, तो y अक्ष से लंबवत दूरी क्या आ जाएगी? x। इस रूप में हम याद करेंगे। अब है वैश्लेषिक ज्यामिति। वैश्लेषिक ज्यामिति जिसमें किसी बिंदु को विशिष्ट संख्याओं द्वारा, कोई भी बिंदु दे रखा है, विशिष्ट संख्याओं द्वारा दर्शाते हैं तथा रेखाओं, वक्रों व समतलों को बीजीय समीकरण रूप में, बीजीय समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। तो ऐसी ज्यामिति को क्या कहते हैं? वैश्लेषिक ज्यामिति। वैश्लेषिक ज्यामिति में निर्देशांक का प्रयोग करना, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अर्थात एक ऐसी वैश्लेषिक ज्यामिति में यदि हम निर्देशांकों का प्रयोग कहलाता है, तो वैश्लेषिक ज्यामिति को क्या कहेंगे हम? निर्देशांक ज्यामिति। तो वैश्लेषिक ज्यामिति क्या होगी? वैश्लेषिक ज्यामिति जिसमें विशिष्ट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है बिंदु को दर्शाने के लिए, तथा रेखाओं, वक्रों और समतलों को बीजीय समीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि इसमें हम निर्देशांकों का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहलाएंगे? निर्देशांक ज्यामिति। कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? समतल में किसी बिंदु को दो अंकों के रूप में, समतल में स्थित किसी बिंदु को दो अंकों के रूप में प्रयुक्त अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए
प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो अंकों के रूप में अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें कार्तीय निर्देशांक समतल में स्थित किसी बिंदु को दो अंकों के रूप में दर्शाने के लिए अद्वितीय रूप से प्रयोग किया जाता है। उस बिंदु को क्रम से एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक कहते हैं। जैसे समतल में स्थित कोई बिंदु पी ऑफ एक्स वाई है, इसको एक्स और वाई के रूप में दो अंकों के रूप में दर्शाया जाता है। इन अंकों को दर्शाने के लिए इस कार्तीय निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उस बिंदु को एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक कहते हैं। चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह इस एक्स ओ वाई तथा वाई ओ वाई को चार भागों में बांटा जाता है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। हम जानते हैं कि एक्स ओ एक्स यानी ओ एक्स इस तरह वाले सारे मान क्या होते हैं, प्लस में, और ओ एक्स डैश इस तरफ वाले मान सारे माइनस में, ओ वाई की तरफ के मान प्लस में और ओ वाई डैश माइनस में। अब यदि कोई बिंदु ओ एक्स ओ वाई में हो, कोई बिंदु फर्स्ट चतुर्थांश यानी एक्स ओ वाई में हो, तो वो किस रूप में होगा, एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है। इसका मतलब इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा वो दोनों क्या होंगे, एक्स और वाई दोनों प्लस में होंगे। सेकंड चतुर्थांश में वाई का मान प्लस में आ रहा है और एक्स का मान माइनस में आ रहा है, तो पहला मान होता है एक्स का और दूसरा मान होता है वाई का, यानी माइनस और प्लस के रूप में। तीसरा चतुर्थांश आता है एक्स डैश ओ वाई डैश, इसमें एक्स और वाई दोनों माइनस में, यानी तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में y का मान माइनस में और x का मान प्लस में, यानी प्लस और माइनस, इस रूप में किसी बिंदु को दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है p ऑफ -2 3, यानी x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, तो वो बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में। इसी प्रकार -3 तो इसमें x का भी निर्देशांक माइनस में और y का भी निर्देशांक माइनस में, एक चतुर्थांश कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो तीसरे चतुर्थांश में इसका मान का प्रयोग होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच के हमारे पास दो बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, P ऑफ x1 y1, Q ऑफ x2 y2। हमें PQ की दूरी ज्ञात कीजिए। तो PQ की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास PQ क्या है, P
पी क्यू, y2 को हम x2 इस रूप में y2, तो हम एक R बिंदु लेते हैं जहां पर एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से और इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें आधार और लंब कोई भी मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास थीटा न्यून कोण दोनों ही है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब पी आर और पी क्यू का मान क्या होगा, पी आर का मान यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है x2 और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है x1। तो ये बीच वाला मान कितना आ जाएगा, यहां से देखिए यहां से यहां तक तो है x1 और यहां से लेकर यहां तक का मान कितना है x2। तो ये बीच वाला मान कितना आ जाएगा x2 माइनस x1। इसी रूप में ये पूरा मान कितना है y2 और ये मान कितना है y1। तो ये बीच वाला मान कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। तो हम क्या लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हमें पी क्यू का होल स्क्वायर है ही। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस रूप में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ज्ञात करने का सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, 3 व 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आलेख में दर्शाते हैं। दूरी ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है आलेख में दर्शाएं, पर यदि दर्शाओ तो मार्क अच्छे मिलते हैं। 2 और 3, x का मान 2 और y का मान 3, 2 और 3 पर ये 2 और y का मान 3, तो 2 और 3 पर हम दर्शाते हैं P बिंदु। दूसरा है 5 और 6, x का 5 और y का 6, तो दोनों का मिलान बिंदु यहाँ होगा। तो Q आ जाएगा 5 और 6, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पी क्यू बराबर हमने क्या निकाला है, पी क्यू बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट ऑफ x2 का मान 5 और 6, तो x2 कितना है, तो सबसे पहले लिख भी सकते हैं x1 बराबर 2, x2 बराबर 5, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 6। तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। परीक्षा में लिखते समय कभी भी कोई भी स्टेप बीच में ना छोड़ें। ऐसे नहीं कि 5 माइनस 3 का स्क्वायर करके सीधा 9 लिख दिया, नहीं, प्रत्येक स्टेप को लिखते हुए चलना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 रूट ऑफ 18। तो अब रूट ऑफ 18 को खोलेंगे तो किस रूप में खोल सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख दिया 2 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा 9 का आ जाएगा बाहर 3, तो 3 रूट 2 इकाई। यदि हमारे पास इकाई मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर नहीं दे रखी है तो उसके पीछे क्या लिखेंगे 3 रूट 2 इकाई, इस रूप में लिखना आवश्यक है। क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 3K व K5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदु की दूरी है वह 0,2 से समान है। तो इसके चित्र हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जैसे है, दो बिंदु लिए 3K
और K5 0 2। तो बिंदु 0 2 की इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों से दूरियां बराबर है। दूसरा चित्र इसका हो सकता है कि बिंदु यहां पर 3 के है और बिंदु है K5 और दोनों की दूरियां बराबर है, इसका मतलब 0 2 मध्य में हो सकता है। तो हम जैसे चाहे इस रूप में बना सकते हैं चित्र को। हमें याद करना है K का मान। तो K का मान याद करने के लिए इसको हम दर्शाते हैं P Q और R। तो सर्वप्रथम P Q याद करते हैं। P Q दूरी का मान रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो साथ में यहाँ पर लिखना जरूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी भी एग्जाम में करते समय सूत्र लिखना बहुत आवश्यक है। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, PQ बराबर 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, k माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। दूसरा है हमारे पास QR बराबर रूट ऑफ, अब आप x1 x2 x1 y1 और x2 y2 दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है तो उसमें प्लस माइनस के मानों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा k माइनस 0 k का स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। चूंकि PQ बराबर है QR के, तो समीकरण 1 व 2 से रूट ऑफ 9 प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट k स्क्वायर प्लस 9। दोनों तरफ से रूट कैंसिल हुआ, यानी दोनों तरफ या तो इस रूप में लिखें कि दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 9 प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। इस रूप में करना है एग्जाम में। तो क्या मान प्राप्त हुआ, 9 प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 9। होल स्क्वायर खोलो, इसको 9 को इधर भेज दें, k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस k स्क्वायर बराबर 9 माइनस 9। होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिस सूत्र का जहां प्रयोग किया वो हमेशा वह सूत्र में लिखना जरूरी है। तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान k, b का मान 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस ये k स्क्वायर बराबर 0। k स्क्वायर में से k स्क्वायर कैंसिल, 0 बच गया, तो माइनस 4k प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, माइनस 4k बराबर 4 का उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/4 बराबर 1। तो k का मान कितना प्राप्त हुआ, किसी समतल के 4 बिंदु P, Q, R और S दिए हुए हैं। तो हमें सिर्फ कीजिए कि PQRS वर्ग नहीं समचतुर्भुज है, 2019 में आ रखा है। तो हमें क्या कहना कि वर्ग और समचतुर्भुज में पहले फर्क क्या क्या है, किन चीजों का अंतर है। तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं, समांतर समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हालांकि हम यहाँ पर भुजाओं को रूप में लेकर चलेंगे तो हमें कोणों को यहाँ पर हमें कुछ नहीं ज्ञात करना है।
तीसरा है विकर्ण समान होते हैं वर्ग में, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होते हैं। चौथा है विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसमें विकर्ण समकोणों का समद्विभाजित करता है, और विकर्ण समकोण पर वह अब एक दूसरे के समकोण पर भी समद्विभाजित होते हैं। तो दोनों में हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो ज्ञात करना है चारों भुजाएं समान है, ठीक है, और दूसरा ज्ञात करना है विकर्ण समान है या नहीं है। इसमें समान नहीं होता है और वर्ग में समान होता है। तो हम ज्ञात करते हैं। भुजा PQ बराबर क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x2 p और q के रूप में लेना है, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y1 का मान कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर। तो बराबर 3 माइनस से 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा मान 1 प्लस 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो रूट ऑफ 26। PQ का मान आया हमारे पास रूट ऑफ 26। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं QR का। QR बराबर कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो क्या है -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 और 2 5, यानी -5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 4 जाएंगे -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1 बराबर रूट 26। तो PQ का मान आया रूट 26, Q बराबर आया रूट 26। अब ज्ञात करते हैं RS। RS बराबर रूट ऑफ -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -3 -5 का स्क्वायर। तो -3 और 2 -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 1 प्लस 25। तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ 26। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं SP का मान। SP के लिए रूट ऑफ S और P, तो x2 माइनस यानी 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 1 26। अब ये चारों भुजाएं इसकी समान आ रही है, तो अभी तक तो ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब दोनों में अंतर वाला हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों के विकर्ण ज्ञात करने हैं। तो RS बराबर प्राप्त हुआ रूट 26 और SP बराबर प्राप्त हुआ रूट 26। इसके विकर्ण कौन सा है, विकर्ण PR बराबर रूट ऑफ तो P और R लेना है। तो क्या मान आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या आ जाएगा 3 और -1 माइनस और y1 का मान -1। इस सभी का होल स्क्वायर -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर।
तो 16 -3 और +1 कितना आ जाएगा, -3 -2, तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो क्या मान प्राप्त होगा, 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4, तो √12। तो √12 का हम क्या लेंगे, इसको किस रूप में लिखेंगे, 3 × 4, तो 2√3 इकाई, इस रूप में मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं QS का, तो क्या मान आ जाएगा QS के लिए, क्योंकि मान 3 और 4 है, इसका मान -3 -2, तो -3 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 और मान है -4 का होल स्क्वायर। तो क्या मान प्राप्त होगा, -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर। तो √36 + 36 72, तो क्या मान होंगे इसके, बोलते रहे कीजिए, 3 × 4 2 × 3, तो 3 आ जाएगा 12 और 1 आ जाएगा 2, तो क्या मान प्राप्त होगा, 6√2। यानी PR विकिरण का मान तो आया 2√3 इकाई और QS मान का आया 6√2 इकाई। अतः इन दोनों के विकिरण आपस में बराबर नहीं है, तो PQRS एक समचतुर्भुज है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंत्य और बाह्य विभाजन। अंत्य विभाजन हमें यहां पर केवल और केवल सूत्र याद रखना है। कोई दो बिंदु समतल में स्थित दो बिंदु A व B, A के निर्देशांक x1 y1 और B के निर्देशांक x2 y2 है, तो AB रेखाखंड को एक बिंदु P ऑफ xy m1:m2 में बांटता है, तो P ऑफ xy के निर्देशांक, तो x बराबर होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। x के निर्देशांक होंगे और y के निर्देशांक होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, जिसे हम p ऑफ x y के रूप में दर्शाते हैं। इसी प्रकार इसका बाह्य विभाजन, अब है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन कैसे, किसी समतल में स्थित A व B दो बिंदु है, A x1 y1 B x2 y2, और इसका एक कोई दूसरा बाह्य AB रेखाखंड के बाहर कोई इसको विभाजित करता हुआ आ रहा है, तो इसके निर्देशांक P ऑफ xy है। A को m1 के अनुपात में और B को m2 के अनुपात में दर्शाता है, तो P ऑफ xy। x के निर्देशांक होंगे m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, और y के निर्देशांक होंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इस रूप में ये बाह्य विभाजन होगा। अब यदि कोई रेखाखंड को P 1:1 में बांटता है, तो इसके निर्देशांक इस रूप में होंगे, यानी m1 और m2 के स्थान पर सूत्र के अंदर लिखना चाहो तो m1 और m2 का मान सीधा सा 1:1 हो जाएगा, और नहीं तो P ऑफ xy x बराबर होगा x2 प्लस x1 बटे 2, और y बराबर हो जाएगा y2 प्लस y1 बटे 2, या x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, इस रूप में। एक होता है इसमें, यदि किसी रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में बांटा जाए, कोई P बिंदु लैम्डा अनुपात 1 में बांट दिया जाता है, तो उसका मान क्या होगा, तो P ऑफ xy
x बराबर m1 का मान कितना है लेमडा और m2 का मान कितना है 1। तो मान होगा हमारे पास, सूत्र क्या है, x का मान m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें पुट कीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा लेमडा x2 प्लस 1 इंटू x1, तो x1 बटे लेमडा प्लस 1। इसी रूप में y का मान आ जाएगा लेमडा y2 प्लस y1 बटे लेमडा प्लस 1। इस रूप में जो विभाजित बिंदु करेगा x और y, तो x और y के निशान इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4, 4 तथा 7, 2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करती हैं। तो बाह्य विभाजित कोई भी बिंदु देख रखे हैं, एक बिंदु -4 और 4 और दूसरा बिंदु दे रखा है 7 और 2। एक ऐसा बिंदु P है ऑफ एक्स वाई जो बिंदुओं को बाह्य विभाजित करता है और किस अनुपात में विभाजित करता है 4:7 में। तो P ऑफ एक्स वाई, x बराबर क्या होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। तो x1 बराबर -4, x2 बराबर 7। तो क्या मान आ जाएगा, और m1 बराबर है 4 और m2 बराबर है 7। तो m1 x2, m1 4 गुणा x2 7 माइनस 7 गुणा -4 बटे 4 माइनस 7। इसको सॉल्व कीजिए। 28 माइनस प्लस 28 बटे 4 में से -7 गए, कितने बचे माइनस के 3। तो ये हो जाएगा 28 दूना 56 बटे 3। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। m1 बराबर है 4, m2 बराबर है 7, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 2। सूत्र में पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 4 गुणा 2 माइनस 7 गुणा 4 बटे 4 माइनस 7। तो 8 माइनस 4 दूना 8 माइनस 7 4 28 बटे माइनस के 3। तो ये आ जाएगा 28 में से 8 जाएंगे -20 बटा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 20 बटे 3। तो इस रूप में हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस के 56 बटे 3 और ये आ जाएगा 20 बटे 3। भाग द्वारा भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन है बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु 11, 15 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदुओं, एक बिंदु है 15, 5 और दूसरा है 9, 20। एक बिंदु है 11, 15। इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हम माना कि वो रेखाखंड लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। m1 m2 भी ले सकते हैं, पर लैम्डा 1 अनुपात में करने से सरल रहता है। तो क्या आ जाएगा P ऑफ एक्स वाई, P ऑफ के मान दे रखे हैं
ये AB है, तो x बराबर क्या सूत्र होता है, लेमडा x2 प्लस 1 इंटू x1 बटा लेमडा प्लस 1। तो x का मान दे रखा हमारे पास 11 बराबर लेमडा गुणा x2 का मान है 9 प्लस x1 15 बटा लेमडा प्लस 1। तो क्या मान आ जाएगा, 11 बराबर 9 लेमडा प्लस 15 बटा लेमडा प्लस 1। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वज्र गुणन करें, 11 इंटू लेमडा प्लस 1 बराबर 9 लेमडा प्लस 15। सरल कीजिए, 11 लेमडा प्लस 11 बराबर 9 लेमडा प्लस 15। 11 लेमडा माइनस 9 लेमडा बराबर 15 माइनस 11 पक्षांतरण करने पर तो क्या आ जाएगा, 2 लेमडा बराबर 15 में से 11 घटाएंगे 4, तो लेमडा बटा बराबर 4 बटा 2, तो लेमडा बटा 1 बराबर कितना है, 2 बटा 1। यानी लेमडा बटा 1 बराबर आया 2 बटा 1, तो लेमडा अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 1। इस रूप में हमारा मान प्राप्त हुआ। तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, लेमडा अनुपात 1 में। लेमडा अनुपात 1 लेने पर क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, 1 में सॉल्व हो गया। अन्यथा M1 और M2 लेने पर हमें क्वेश्चन को करीबन 1-2 स्टेप में पूरा करना पड़ता था।